हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फोर्थ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ आरबीएसई फिजिक्स क्लास 12th कंटिन्यू चल रहा है और इस चैप्टर के अब तक आपको 5 लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। जो लास्ट 5th लेक्चर हमारा था उसमें हमने कैपेसिटेंस पर या कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस थी उस पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इफेक्ट देखा था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने टॉपिक्स यहाँ पर सॉल्व किए थे कि जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर आपके पास कंप्लीटली कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड है तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D होती है। इसके अलावा हमने बताया था कि यदि पार्शियली फील्ड होता है तो पार्शियली फील्ड की कंडीशन में C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R होता है। मीन्स जब भी आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो प्लेट्स के चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट पोटेंशियल डिक्रीज होता है और पोटेंशियल डिक्रीज होने के कारण कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। ये सारी बात अब तक हम कर चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्जिंग बाई a definite potential, a dielectric slab of width, a dielectric slab of width 3 mm is introduced between plates for remaining constant potential the distance between plates increases by 2.4 mm. Distance between plates increases by 2.4 mm. Calculate dielectric constant. तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने एक कांस्टेंट पोटेंशियल या डेफिनिट पोटेंशियल से चार्जिंग किया हुआ है और उसकी प्लेट्स के बीच में हमने एक 3 mm की स्लैब इंट्रोड्यूस की है, ये 3 mm की। बट आपको जैसा कि थ्योरेटिकल पता है कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर प्लेट्स के बीच में रखेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर हमने उस पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने के लिए प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को 2.4 mm इंक्रीज की। तो अब आपसे ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V dash is equal to V dash after introduce dielectric medium and V without dielectric medium. Since due to dielectric medium the charge on plates does not change, so their Q upon C dash is equal to Q upon C
और C इज इक्वल टू C डैश। तो ये यहाँ पर आप चाहे ये कह दीजिए कि पोटेंशियल कांस्टेंट रखना है, चाहे आप इस क्वेश्चन में कह दीजिए कि कैपेसिटेंस कांस्टेंट रखनी है, तो भी आपके पास वही कैलकुलेशन होगी, क्योंकि पोटेंशियल जब कांस्टेंट था तो हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट आ गई। नाउ C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D एंड C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ये मैंने D डैश क्यों लिया, क्योंकि उसने कहा कि क्वेश्चन में हमारे पास है कि डिस्टेंस इंक्रीज बाय 2.4 mm, मतलब डिस्टेंस को D की जगह आपने D प्लस 2.4 mm कर दिया, तो मैंने यहाँ इसको D डैश नोट किया है। T इसकी विड्थ है और एप्सिलॉन R डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमें फाइंड करना है। एप्सिलॉन नोट कैंसिल बाय ईच अदर, एप्सिलॉन नोट A then implies that D dash minus T plus T upon epsilon R is equal to D, implies that D dash minus D is equal to T minus T upon epsilon R. There D dash is written by D plus 2.4 mm minus D is equal to, this is 3 mm minus 3 upon epsilon R. So there will be 3 upon epsilon R is equal to 3 minus 2.4 mm, and implies that 3 upon epsilon R is equal to 0.6 mm, and then epsilon R is equal to 3 upon 0.6, and that is epsilon R is equal to 5. That is आंसर फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास पुटअप होता है कि आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट कीजिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, तो ये कैलकुलेशन है, जबकि पोटेंशियल या कैपेसिटेंस को कांस्टेंट रखना है। ओके, आफ्टर इट इसमें टॉपिक होता है, हमने आपको बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकंड स्फेरिकल कैपेसिटर एंड थर्ड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अभी तक जो हमने स्टडी की वो टोटल स्टडी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए की, जिसमें आपको इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी बता दिया और पार्सल फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट कर ली। तो ये अब तक हमने इसमें कैलकुलेट किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर आती है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर की हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। तो सपोज देयर आर a sphere of radius r1, radius of it is r1, center is O, and there also another spherical cell, concentric spherical cell of radius r2, their concentric spherical cell of radius r2. The internal sphere is connected by a positive charge source, that is a positive charge source. This is a insulator medium, and ये इंसुलेटर मीडियम अप्लाई करने का मतलब यह है
कि ये जो वायर है, ये जो कनेक्टिंग वायर है, ये डायरेक्ट इनर स्पेयर को ही कनेक्ट कर रहा है, आउटर स्पेयर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए हमने ये एक इंसुलेटर मीडियम यहाँ पर पुट किया है, लगाया है। अब जब आपके पास और आउटर स्पेयर जो है, इसकी आउटर सरफेस को हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। ये अर्थिंग, आउटर सरफेस ऑफ द आउटर स्पेयर इज अर्थिंग एंड inner sphere is connecting by positive charge source. Now positive charge equally distribute on the surface of this sphere, inner sphere. Due to induction, the negative charge produced on the inner surface of outer spherical shell and positive charge produced on the outer surface of this spherical shell. The positive charge of the outer surface goes to the earth because it is connected by earthing. It is connected by earth. So from this conducting wire, the positive charge of outer surface it goes to the earth. Now we get two oppositely charged, opposite and equal, oppositely charged spherical conductor. That couple is called spherical capacitor. आपको पता है कि ये दोनों जो प्लेट्स हैं, या इसकी जो दोनों एक तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्लेट्स मिलकर कैपेसिटर की फॉर्म कर रही है, इसमें दोनों ही स्फेरिकल है, इसलिए हमने ये कहा है कि ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। तो दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। अब हमें यहाँ पर इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करके और कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें पहले आपने जो बात की थी कि यहाँ E यहाँ पर 0 होगा, यहाँ भी E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, वेक्टर E इक्वल टू 0 when R is less than R1, मीन्स ये जब यहाँ पर होगा कोई पॉइंट तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि टोटल चार्ज गिवन टू इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस। E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप when R is less than equal to R1 is less than equal to R2, मीन्स ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है R1 से R2 के बीच में, एंड अगेन वेक्टर E is equal to 0 when R is greater than R2, मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 है टोटल। नाउ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between plates V equal to integration R2 to R1 माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। ये रिलेशन ऑलरेडी हम थर्ड चैप्टर में डिराइव कर चुके हैं। V इक्वल टू इन्फिनिटी टू R माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, बट हमारे पास इन्फिनिटी की जगह यहाँ पर R2 वर्क कर रहा है और R की जगह पर R1 वर्क कर रहा है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो एज इन्फिनिटी हमने R2 ले लिया और एज R हमने R1 ले लिया, तो R2 से R1 माइनस E डॉट dr। वैल्यू पुट करेंगे E की, तो ये हो जाएगा R2 टू R1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट वेक्टर
डी आर, आर कैप डॉट वेक्टर डी आर इक्वल टू डी आर, ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम। तो ये यहाँ पर, और ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा बेटे यहाँ implies that V equal to minus Q upon 4 pi epsilon naught और इंटीग्रेशन R2 to R1 R पावर माइनस 2 dr, ये R स्क्वायर जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो R पावर माइनस 2 और आर कैप डॉट वेक्टर डी आर की जगह डी आर आ जाएगा। और इस तरीके से ये आपके पास v इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 दैट इज R2 R1 implies that v equal to minus q upon 4 pi epsilon naught that is minus 1 upon r from R2 to R1। वैल्यू पुट कर लेंगे, लिमिट जब यहाँ रखेंगे तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पहले ये माइनस 1 अपॉन R1 और फिर माइनस 1 अपॉन R2। जब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऑन कैलकुलेटिंग Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, ये आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। नाउ C इक्वल टू Q अपॉन V कैपेसिटेंस, सो C इक्वल टू Q अपॉन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। Q कैंसिल टू ईच अदर एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिनोमिनेटर में जाएगा और रिजल्ट आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। एक बार वापस यहाँ पर ये रिपीट करके देख लीजिए, ये आपके पास टोटल चार्ज सरफेस पर है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और यहाँ का जो चार्ज है वो अर्थ में चला गया इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रेजेंट होगा केवल R1 से लेकर R2 के रीजन में होगा और वो होगा KQ अपॉन R स्क्वायर R के, या ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R के। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स फाइंड आउट किया। तो अब ये आपके पास यहाँ पर बात आती है बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला था V इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू R माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर डी आर। तो ये यहाँ पर इंफिनिटी की जगह R2 हो गया और R की जगह R1 हो गया, R2 टू R1 माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट वेक्टर, ये R वेक्टर डी आर। ये जो वैल्यू होती है R कैप डॉट वेक्टर डी आर वो डी आर होती है। ये यहाँ पर ये कांस्टेंट की फॉर्म में आ गया बाहर, R पावर माइनस 2 डी आर। इसका हमने इंटीग्रेशन किया x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया माइनस 1 अपॉन R, R2 से R1 माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले ये R1 पुट किया माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन माइनस R2 और इस तरीके से ये R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 और ये C इक्वल टू Q अपॉन V से, इसके बाद फिर ये कैंसिल आउट हो गया Q। और अब आपके पास यहाँ पर ये कैपेसिटेंस जो आती है फिर इसकी स्फेरिकल कैपेसिटर की, ये हो जाती है बेटे C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये कैपेसिटेंस आपने कैलकुलेट कर ली फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। और अगर मान लीजिए कोई मीडियम प्रेजेंट हो प्लेट्स के बीच में, स्पेयर्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड कर दिया जाए, इफ a dielectric medium filled
between plates of capacitor, then C medium is equal to 4 pi epsilon naught epsilon r r1 r2 upon r2 minus r, where r2 is greater than r1। ये आपके पास है, और एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए आपके पास कैलकुलेशन हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें आती है, तो आप देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स, रेडियस ऑफ टू concentric spherical cells is 9 centimeter and 10 centimeter, 9 centimeter and 10 centimeter. They form a spherical capacitor. Calculate. They form a spherical capacitor calculate its capacitance and compare it with capacitance of a spherical conductor of radius 9 सेंटीमीटर। तो पहले आपको 10 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के दो कंसेंट्रिक स्फेयर मिलकर एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर। और बाद में फिर वो कह रहा है, क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि इसकी कैपेसिटेंस को आपको कंपेयर करना है किससे, 9 सेंटीमीटर रेडियस के आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर से। तो सबसे पहले अगर आप कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो ये C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, और सिंपली सोल्व करने के लिए 1 अपॉन K R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। सो देयर विल बी C is equal to 1 upon 9 into 10 to power 9 into R1 की जगह 9 into 10 to power minus 2, R2 10 into 10 to power minus 2, और ये 10 minus 9 into 10 to power minus 2. So that will be 10 to power minus 2 cancel out, 9 there cancel out, there will be 10 to power minus 1 upon 10 to power 9 into 1, so that is 10 to power minus 10 farad, or 0.1 into 10 to power minus 9 farad, or 0.1 nano farad. That is the answer of spherical capacitor. Now C dash for spherical conductor 4 pi epsilon naught R, and that is also R by K. This is 9 into 10 to power minus 2 upon
9 into 10 to power 9, that will be 10 to power minus 11 farad, or 0.01 into 10 to power minus 9 farad, or it is 0.01 nano farad. It means स्फेरिकल कंडक्टर की जगह अगर स्फेरिकल कैपेसिटर यूज किया जाता है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये इन दोनों में यदि देखते हैं तो C इज ग्रेटर देन C डैश, और हियर C अपॉन C डैश इज इक्वल टू 10, C अपॉन C डैश इज इक्वल टू 10 यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स यहाँ इस कंडीशन में स्फेरिकल कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो 10 टाइम्स कम होती है, या यूँ कह दीजिए कि स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है विद रेस्पेक्ट टू स्फेरिकल कंडक्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।